बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब आज के खिताब में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं। जिस तरह से उनके घर पर हमला किया गया, उनकी अहलिया अकेली घर पर थीं और उन्होंने दीन के हवाले दे देकर कहा, जिसमें पाकिस्तान के पुलिस अफसरान, पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान, आर्मी ऑफिसर्स, हत्ता कि अदालत, उनको नाम ले लेकर कहा कि क्या आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। यही नहीं, उन्होंने आज जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इमरान खान साहब ने माजी में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। अहमक, बेगैरत, बेवकूफ़, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने बता दिया कि जो जो इसमें मुलवस था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम कब से जलसा करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से हमें रोक देते हैं। अब बुध को इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में एक तारीखी जलसा होगा, बड़ी तादाद में लोग लाहौर से आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है और अपने ऊपर कातलाना हमले के प्लान के हवाले से भी बता दिया है और कहा कि जब मैं निकला था घर से इस्लामाबाद के लिए, मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ इस तरह का करेंगे। और मैं अपनी अहले से जब मिला, हम दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा, यह सोचते हुए, क्योंकि ये कंफर्म था मुझे कि या मुझे ये कत्ल कर देंगे या गिरफ्तार करेंगे। ये बिल्कुल मुझे पता था कि इसके अलावा तीसरा इन्होंने कुछ नहीं सोचा हुआ। तो ये सब जानने के बावजूद, इस सब का पता होने के बावजूद मैं गया। क्यों? अदालत ने क्योंकि बुलाया हुआ था, मैं गया। और फिर वहां पर जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने सब खुद बताया है, आंखों देखा हाल बताया है कि क्या क्या वहां पर जुल्म हुआ है। और अब बता रहे हैं कि हमने करना क्या है, और बताया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए है। और जो कत्ल करने का प्लान है, जो लंदन में सारी जिसकी मंजूरी और जो मुआहदे हुए हैं, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि जब ये वहां पर बात हुई तो नवाज शरीफ ने कहा कि, तो जब किसी ने वहां पर ये कहा कि जी ये कत्ल तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो नवाज शरीफ ने कहा कि जी तो क्या होता है, 15 दिन बेनज़ीर का मामला रहा था, उसके बाद सब भूल भाल गए, तो ये इसका कोई 30 दिन महीना लोग याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। तो इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि आप अगर मुझे कत्ल करेंगे तो उसके बाद क्या आपने सोचा है, क्या आपका प्लान होगा, सोचा है आपने कि क्या होगा मुल्क का, किस तरह से आप हालात कंट्रोल करेंगे। और फिर उन्होंने तमाम मिसालें दी हैं कि क्या इस मुल्क के साथ हो रहा है, किस तरह इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, और जब वो निकले तो क्या सूरत हाल थी, फिर क्या क्या होता रहा है आगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मैंने देखा है कल इस्लामाबाद और लाहौर में, तो सब जान लें अब शऊर आ चुका है। ये इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा हौसला होता है कि ये जुल्म जो भी हो रहा है, जो भी देखते हैं कि उनके खिलाफ प्लानिंग कत्ल की, पहले से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, गिरफ्तारियों के बावजूद निकल रहे हैं। मैंने खुद सुना है कि लोग गिरफ्तार हो के भी नारे लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। ये कभी होता है कि वो उनको बंद किया हुआ है मुर्गियों की तरह, उसमें आप देखें ट्रकों में, और उनको मार मार के अंदर फेंक रहे हैं और वो कह रहे हैं हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। अब ये नारे लग रहे हैं गिरफ्तार होने के बावजूद, वहां हवालात में बंद हैं, सलाखों के पीछे नारे लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 9 उम्र बच्चों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है, वो वैसे ही गैर कानूनी है। उनकी तस्वीर फवाद चौधरी साहब शेयर कर रहे हैं। ये तो हालात कर दिए इन्होंने। इमरान खान ने कहा जी अब इस अवाम को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं, ये कौम जाग चुकी है, ये जितने भी हथकंडे आजमा लें, आंसू गैस की शेलिंग कर लें, गिरफ्तारियां कर लें, गायब कर दें, लोग जाग गए हैं, अब ये नहीं रुकने वाले। ये इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी का निचोड़ बता दिया है और वो बता रहे हैं कि 50 साल से कौम मुझे जानती है। उनके मतलब उनकी एक लाइफ जो है, बतौर क्रिकेटर आप देखें, उसके बाद 26 साल तो उनको बतौर पॉलिटिशियन भी हो गए हैं। तो क्रिकेटर के बाद फिर जिस तरह हॉस्पिटल बनाने के लिए लोगों के दरमियान रहे, तो 50 साल आप देखिए कि लोगों में उनकी पब्लिक लाइफ को 50 साल हो गए हैं। 70 साल में से 50 साल तो उन्होंने पब्लिक लाइफ में गुजारे हैं। तो कहते हैं मुझे तो 70 साल से लोग जानते हैं, क्या मैंने कभी कोई कानून तोड़ा है। इनके खिलाफ को पता है बॉल ट्रम्पिंग वाले से केस इन्होंने किया और जीता, बरतानिया में जीता। तो कोई केस ऐसा नहीं है कि इमरान खान पर इस तरह से बना हो, और मतलब कोई भी नहीं। अब तो खैर उन्होंने खुद कहा कि जी 96 मुकदमा बन गए, मेरा तो ख्याल है 100 हो गए हैं, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में भी कई दर्ज हुए हैं, लाहौर में फिर दर्ज हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा जी मैं जब ज़बान पार्क में था, बाहर ऑपरेशन जारी था, मुझे तो नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, बाहर अवाम क्या कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं था। हालात तब तक ही कंट्रोल में रह सकते हैं जब मैं कर सकूंगा, मैं कोई बात कर सकूं लोगों से, उनसे कुछ कम्युनिकेट कर सकूं।
मैं अंदर बैठा हूं, बाहर क्या हो रहा है मैं क्या कह सकता हूं। श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे और पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा खतरा है। मेरे खिलाफ 96 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जब बाहर निकलूं तो मुकदमा, बाहर ना निकलूं तो भी मुकदमा। जब बाहर निकलता मुकदमा हो जाता है, नहीं निकलता तब भी मुकदमा हो जाता है, ये अंदर क्यों है, बाहर नहीं निकल रहा। मुझे बलूचिस्तान में गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें। मुझे कत्ल करने का प्लान बन चुका है, मुझे कत्ल किया जाएगा, इनका यही मंसूबा है। वो एक औरत जो हुक्म चलाती है, इस पर अमल हो जाता है। वो बस चाहती है कि इसके बाप को कोई कुछ ना कहे और आराम से वापस आ जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। 28 तारीख को लाहौर में जलसा, हुकूमत ने यह भी झूठ बोला हमसे। पहले कहा पीर को कर लें जलसा, फिर कह दिया नहीं, हमने तमाम तैयारियां कर ली थी, फिर इनकार कर दिया। अब हम बुध को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं। सबको वहां पहुंचकर बताना होगा कि कौन हक के साथ है और कौन नहीं। मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, खास तौर पर पुलिस वालों को जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, इन सब का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हम आज से ही तुम पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। अब सबको हिसाब देना होगा। ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो सारे भाग जाएंगे अगर समझते हैं कत्ल कर देंगे मुझे और उसके बाद ये सारे लंदन चले जाएंगे। तो जिन्होंने यहां रहना है उन्होंने सोचा है कि क्या बनेगा, मुल्क का क्या होगा, कौम का क्या होगा, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए और ऐसे लग रहा है कि अब वो किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं है। उनकी बॉडी जेस्चर्स भी बता रहे थे, बड़े एग्रेसिव थे। और जिस तरह होता है कि कैमरे की तरफ आके मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। और आप ये देखें कि इसके साथ साथ एक और चीज़ ये नजर आ रही है कि अब वो कानूनी कार्रवाई के साथ बता रहे हैं कि ये मजीद ऐसे नहीं चल सकता। कौम में शऊर आ चुका है, कानूनी कार्रवाई तो उन्होंने करनी है, लेकिन जो उन्होंने दीनी हवाले दिए कि क्या हमारे दीन में आपने देखा है कि क्या बताया गया है, कितनी सख्ती है, किस कदर सख्ती है हमारे दीन इस्लाम में कि आप इस तरह से किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते और बगैर वारंट के, बगैर इजाज़त के एक अकेली खातून जिसकी पब्लिक लाइफ भी नहीं है, वो पर्दादार है, आप इस तरह से घर में घुसकर नौकरों को, मुलाजिमों को मार रहे हैं, उसको चीखों की आवाज़ आ रही है, एक खौफ व हरास आपने फैलाया है और लूट के ले गए हैं। इमरान खान ने कहा पुलिस का काम लूटना होता है, जो चीज़ इनके हाथ आई लूट कर ले गए, सब लूट कर ले गए और वो कैमरों की आंख में मौजूद है। फिर इमरान खान साहब ने जो ये अहमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ और बेगैरत कहा, उन्होंने कहा कि ये झूठ पे झूठ कि जी असला आ गया है, शराब की बोतलें आ गई हैं, फिर पेट्रोल बम आ गए हैं। बताया कि भाई पेट्रोल बम कोई बड़ी रॉकेट साइंस है, वो बोतल में पेट्रोल डालते हैं, वो बम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो कहते हैं आप लोग तो बेवकूफ़ और अहमक तो हैं ही, बेगैरत भी हैं। फिर जहां बहुत ज़्यादा जज्बाती बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो गाली जैसे उन्होंने कंट्रोल की हो, जितना उनको इस बात पर गुस्सा था कि ये इन्होंने तबाही कर दी है। घरों में तो कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह से घुसा जाए और सब कुछ किया जाए। अब इमरान खान साहब ने ये बात की कि जी मैं पूछता हूं अपने आर्मी ऑफिसर से, अपने पुलिस ऑफिसर से, अदालत से पूछता हूं। फिर ये भी कहा कि अदालत इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, मुल्क बचा सकती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं अपने जजेस से पूछता हूं कि क्या आप इस तरह इजाज़त देंगे किसी को घरों में घुसने की, जब आपकी अहलिया अकेली हो और पता हो, पुलिस को पता हो कि यहां पर वो नहीं है, यानी इमरान खान यहां नहीं है, और फिर वो आकर इस तरह से हरकत करें। पता था कि कारकुन भी नहीं है वहां पर, कोई भी नहीं है, फिर इस तरह से हरकत की, जबकि पहले कहा था कि हमारा कोई नुमाइंदा साथ जाएगा, ये मुआहदा हुआ था। जानबूझ के इमरान खान की जाने किया, कहते मैं तो वहां इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे था, सोचे मेरी क्या हालत होगी कि पीछे से घर में इस तरह से हरकत कर दी है कि और बीवी अकेली है। सोचा है आपने कभी? और जिस तरह फिर वहां गए हैं और शेलिंग शुरू कर दी गई है, मुझे अकेला किया गया, फिर वहां हादसा भी हो गया, अल्लाह ने बचाया है। तो इनका तो प्लान यही था कि अकेला करके और ये सारा कुछ करना है, इन्होंने सारा कुछ प्लान बनाया हुआ था। तो ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह लोगों ने शऊर दिखाया है, लोग जिस तरह निकलते चले आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब ये नहीं रुक सकता। इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद दफा 144 लगाना, हमारी इंतखाबी रैली पर आंसू गैस शेलिंग करने का मकसद हमें इश्तियाल दिलवाना है। सब हथकंडों का मकसद इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। मुझे इंतखाबात तक जेल में रखना चाहते हैं, झूठों की मलका चाहती है जेल चला जाऊं और ये इंतखाबात टेम्पर कर सकें, इंतखाबात में ये धांधली कर सकें। कौम मुझे 50 साल से जानती है, कल मेरे पीछे जमान पार्क को लूटा गया। कौम मुझे जानती है, मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, मेरे घर के ताले भी तोड़े गए, मेरे ऊपर गद्दारी समेत 96 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। केस वो लोग कर रहे हैं जो खुद मुजरिम हैं। अगर आपने देखना है मुजरिम हैं या नहीं तो गूगल करके देख लें। नवाज शरीफ की चोरी का आलमी अखबारों में, किताबों में भी जिक्र है। जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हमारे ऊपर बिठाकर गद्दारी की, ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, मेरे ऊपर कातलाना हमला इन लोगों ने कराया। और उन्होंने कहा जी
कि किस तरह से आप देखें कि ये सारा सेटअप बनाया गया है, क्या कुछ किया जा रहा है। और हम जब हाई कोर्ट में गए हैं, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, तो ये इस्लामाबाद में इन्होंने फिर क्या किया? तो ये हमें इश्तियाल दिलाने के लिए था कि किसी तरह से इलेक्शन मुलतवी कर सकें। तो इमरान खान साहब लगता है कि अपने वर्कर्स को यही बार बार बता रहे हैं कि इश्तियाल में नहीं आना, इश्तियाल में नहीं आना, क्योंकि ये एक साजिश है इंतखाबात मुलतवी करवाने की। हमने हर सूरत इंतखाबात की तरफ जाना है, इसीलिए उन्होंने जलसे को भी ऐलान कर दिया है। और अब ये एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, देखते हैं, क्योंकि ये अब दमादम मस्त कलंदर वाला जलसा है कि हुकूमत अब क्या करती है, क्या इसको भी रोकने की कोशिश करती है, इजाज़त मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे कि ये फिर इनका सारा बयानिया जो ये बना रहे हैं ना, सूबाइयत का और दहशतगर्दी का और दीगर चीज़ों का, ये सारा मलिया मेट हो जाना है। और कौम ने निकल के बता देना है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में जो लोग आए हैं, क्या ये सब दहशतगर्द हैं? तो इसी हवाले से आप देखते हैं कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होती है और इमरान खान साहब किस तरह अब आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन नज़र आ रहा है कि वो बहुत गुस्से में हैं, मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि कारकुन इश्तियाल में ना आए। और सारे प्लान्स उनको पता है कि इनके क्या हैं, कत्ल तक का प्लान है, मगर वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है, खुदा न खास्ता कुछ भी किया जाता है जो कि गिरफ्तार कर लें, इलेक्शन ना हो, तो हालात किसी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब इस अवाम को आप काबू नहीं कर सकते। इमरान खान के खिताब को ब्लैकआउट करवाया गया। जो मैंने देखा है, आप बेहतर बता सकते हैं, कि बोल और GNN, मैंने जो देखा है तो इन्हीं दो पर बताया गया है कि जी दिखाया गया, बोल न्यूज़ और GNN, बाकी किसी में जुर्रत नहीं हो सकी। तो ये किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में शऊर आ चुका है, ऐसे अब लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपके ताउन से ही चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।